जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज की बहुत ही अलौकिक लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं। सृष्टि का एक सिद्धांत है कि कोई कार्य हुआ है तो उसका परिणाम भी अवश्य आएगा। कई बार पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से बहुत सी परेशानियां जीवन में आती हैं और इन परेशानियों का अंत तभी हो सकता है कि या तो ईश्वर ही कृपा कर दे या कोई संत जन की कृपा हो जाए। कई बार ये होता है कि जो समर्थ संत हैं अपने ऊपर सब ले लेते हैं, सभी परेशानियां, तमाम दुख दर्द खुद के ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद अपने भक्तों को मुक्त कर देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, तमाम तरह के संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज की ऐसी बहुत सी अद्भुत लीलाएं हैं जहाँ पे बाबा स्वयं भक्तों का दुख खुद के ऊपर लेकर के भक्त को भय मुक्त कर देते थे, संकट मुक्त कर दिया करते थे। बाबा जी के एक भक्त हुए, कानपुर के रहने वाले गुरुदत्त जी। गुरुदत्त जी अक्सर बाबा के साथ यत्र तत्र भ्रमण पर रहा करते थे और बाबा की कृपा से सब उनका कार्य संपन्न भी हो जाया करता था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि कानपुर में उनकी पत्नी रहती थी और ये तो बाबा के साथ ही घूमते रहते थे। एक असाध्य बीमारी ने उनकी पत्नी को जकड़ लिया, हाथ पैरों में सूजन आने लगी। रोग क्या है पता नहीं चलता था। डॉक्टरों से दिखाया गया, दवाइयाँ ली गईं, लेकिन उसका कोई फल निकल नहीं रहा था। डॉक्टर बदले जा रहे थे लेकिन रोग ख़त्म नहीं हो रहा था और ये कई महीनों से स्थिति बनी हुई थी। एक बार गुरुदत्त जी बाबा के साथ अन्यत्र कहीं यात्रा पे थे और इधर उनकी पत्नी बहुत पीड़ा में थी। कानपुर में सोच रही थी कि पति तो बाबा के साथ घूमते रहते हैं, इतनी परेशानी है, वो साथ में रहते तो किसी अन्य डॉक्टर को तो दिखाते, इतनी पीड़ा है, कम से कम साथ रहते तो दुख दर्द तो बांटते। तमाम तरह की बातें उनके मन में आ रही थीं और बहुत चिंतातुर थी, बहुत दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। बाबा की एक तस्वीर रहती थी उस घर में। बाबा की तस्वीर की तरफ ध्यान गया और उनके मन में एक ख्याल आया कि लोग कहते हैं कि आप हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं, अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ आपके पास है, आप किसी प्रकार के संकट से भक्त को छुड़ा लेते हैं, मुक्त कर देते हैं। इस तरह के भाव उनके मन में आ रहा था और बाबा की तरफ देखे जा रही थी। इस व्यथा में, इस पीड़ा में, इस परेशानी में उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुख से कुछ नहीं कह रही थी, अपलक बाबा को निहारे जा रही थी कि अगर ये सत्य है तो फिर मेरी पीड़ा दूर क्यों नहीं हो रही। यही भाव था उनका और बाबा की तरफ देखे जा रही थी। पूरी रात्रि बीत गई, नींद नहीं आई। अगले सुबह जब उनकी आंख लगी, उसके बाद तकरीबन यही कोई 7, साढ़े 7 बजे का समय रहा होगा सुबह का, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा क्यों खटखटा रहा था। उन्होंने घर से किसी को भेजा कि देखें कौन है। देखा कि बाबा नीम करोली जी महाराज खड़े हैं, लेकिन अकेले दिखाई दे रहे हैं, उनके पति साथ में नहीं है। जब वो आते थे तो कई बार साथ में लौटते थे और कई बार ऐसा होता था कि बाबा उधर ही रह गए और गुरुदत्त जी अकेले भी आ गए। लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि गुरुदत्त जी के साथ ही बाबा आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ बाबा दिखाई दे रहे हैं, गुरुदत्त जी नज़र नहीं आए। इन्हें लगा कि हो सकता है उनके पति कहीं रुक गए होंगे, किसी काम से रुक गए होंगे या फिर यहाँ पे आ गए होंगे, बाबा को घर में छोड़ करके कुछ लेने चले गए हों। इस तरह ख्याल मन में आ रहा था। बाबा को देख करके उन्होंने प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि चिंता मत करो माई, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और बाबा ने बैठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम बैठेंगे नहीं, अभी मुझे बहुत काम है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कह करके वो वहाँ से चले गए। 2 दिन जब बीता, उसके बाद बाबा ने, बात ये आती है कि बाबा ने गुरुदत्त से, चूँकि गुरुदत्त जी कानपुर आए नहीं थे और ना ही बाबा उनको लेकर के आए थे, बाबा तो वहाँ उपस्थित होकर के भक्ति रक्षा करने आ गए थे। तो जहाँ थे उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि देखो गुरुदत्त, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी घरवाली तुम्हें याद कर रही है। गुरुदत्त को उन्होंने भेज दिया। गुरुदत्त जब घर आए तो पत्नी ने सब बातें बताई कि अब उनका पीड़ा समाप्त हो गया है, ये जो सूजन था पूरे शरीर में ये सब खत्म हो गया है, जो तमाम तरह की पीड़ा थी वो भी खत्म हो गई है। तब गुरुदत्त ने कहा कि अब ये बात समझ में आ रही है कि 2 दिनों तक बाबा पीड़ा में क्यों थे, क्योंकि बाबा वहाँ पीड़ा में थे जहाँ भी थे और अब लग रहा है कि उनकी पत्नी का जो दुख है बाबा ने स्वयं पर ले लिया था
ओढ़ लिया था और उनको दुख मुक्त कर दिया था। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे संत हैं जो सिर्फ उपदेश के माध्यम से नहीं लोगों को कहा करते थे कि तुम ऐसे करो तो ऐसे ठीक हो जाएगा, ये उपाय करो, ये बस या तो आशीर्वाद दे दिया या उसका दुख स्वयं पे ले लिया और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, भला चंगा कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, अनगिनत उदाहरण हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं, चमत्कृत कर देने वाले इस प्रकार के उदाहरण हैं। और इन प्रसंगों को सुनने के बाद बाबा के प्रति जो भक्ति है और गहरी हो जाती है, विश्वास जम जाता है, विश्वास पक्का हो जाता है। पक्के विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अगर कोई बाबा पे भरोसा करता है तो निश्चित तौर पे बाबा ऐसे भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाते। ऐसे भक्तों की झोली निश्चित तौर पे भर जाती है। बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों को संकटों में देख ही नहीं सकते। जय सिया राम।